आज अमेरिका में हमारे नए घर की पहली दावत है और आज लग रहा था कि ये घर सच में घर बन गया। आज के दिन मुझे दो सरप्राइजेस मिले। एक तो मुझे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया, दूसरा मेरे मायके से मेरी ईदी आई है यार। नाश्ता करते साथ ही ना मुझे हस्बैंड की कॉल आई कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं कनाडा से, तो 2 घंटे में वो घर पहुंच रहे हैं, तो खाना रेडी करो। और अब मैं पैनिक भी हो रही थी और मुझे खुशी भी हो रही थी कि यार कोई पहली दफ़ा मेरे घर आ रहा है। और ये खुशी मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। साथ ही डोरबेल बजे, मेरा पार्सल आ गया। मैंने कहा शुक्र है, मुझे पहनने को कपड़े भी मिल गए। मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूंगी, तो बस मैंने ड्रेस जल्दी से चेंज किया और मैं आगे किचन में। और ये पार्सल मुझे आया है लाम से। लाम ने मुझे ईद के ड्रेसेस भेजे हैं और यार यकीन जाने जब भी मुझे लाम से ड्रेसेस आते हैं ना, मुझे लगता है मेरे मायके से ना कुछ मुझे आया है। और आज मुझे लग रहा था मेरे मायके से मेरी ईदी आई है। सफ़ेद चने ना मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से आलू बॉयल किए, चना चाट बनाई, खीर मिक्स का पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने खीर बनाई। हस्बैंड ने कॉल की आते हुए चिकन लें। चिकन ना मेरे पास फ्रीजर में पड़ा हुआ था, बट मुझे था कि चिकन जो है ना वो फ्रेश, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और हस्बैंड को मैंने 2-3 दफ़ा कॉल की, उनसे पूछा कोई आइडिया दे दें कि मैं क्या क्या बनाऊँ। कहते कि नहीं, जो बनाना है जल्दी बनाओ, मैं उनको लेकर आ रहा हूँ। और यकीन जाने आज जल्दी में काम करके भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने खुद ही सोचा चिकन बिरयानी बनाते हैं। मुझे कड़ी बनानी थी, लेकिन वो लोग आ गए हैं तो मेरे पास टाइम नहीं था। और मटन बनाना था। मटन की शॉप ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं आलू गोश्त बना लो, तो मैंने आलू चिकन बनाया। साथ मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, नान गरम कर लिए थे, रोटियां भी बना ली थी। और मीठे में मैंने कहा चाय के साथ ना मैं केक बनाऊंगी। तो ये सब काम करने के बाद एंड पर फिर मैंने केक बनाया था। और यकीन जाने ईद की शॉपिंग करने का और ईद मनाने का ना मज़ा सिर्फ पाकिस्तान में आता है। हम लोग ज्वेलरी और शूज़ पता नहीं क्या क्या मैचिंग बाय कर रहे होते हैं। मैंने ना 5 सूट लाम से मंगवाए हैं, उनमें से 3 मैंने ईद के लिए मंगवाए हैं। तो आप लोग बताना कि मैं कौन सा कलर फर्स्ट डे पर पहनूँ, और आप लोगों ने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपने ईद की शॉपिंग नहीं की है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ से चीज़ें बाय करनी है, तो ज्वेलरी, शूज़, कपड़े सब कुछ आप लाम से मंगवा सकते हैं। अगर आप मेरा कोड सोनिया क्यू यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आपको ना पार्सल 7 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है। और आप अभी मंगवा लें, अभी टाइम तो है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, उसको मैंने दम पे रख दिया है। तो साथ अब मैं बनाऊंगी आलू गोश्त। अच्छा, पैन मेरे पास कम है, तो मुझे बारी बारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। साथ साथ मैं रायता भी बना लिया था। और ना मैं चीज़ें कम कर रही होती हूँ, क्योंकि फिर ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और एडिट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की है, बस शॉर्ट शॉर्ट मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की। और मेरी कहानी क्या है, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो मैंने ना व्लॉग भी बना कर रखा हुआ है, बट मुझे ना वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो नेक्स्ट व्लॉग मेरी कहानी पर ही आएगा, लेकिन वो मुझे पार्ट्स में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहानी काफ़ी लंबी है। तो मेरे हस्बैंड को जो फर्स्ट इंटरनेशनल जॉब मिली थी, वो मिली थी इजिप्ट में। हम लोग मिस्र गए थे और वहाँ पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी, घर ढूंढने में, अपार्टमेंट ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पर ज़ुबान भी और थी, लोग भी और थे। हम लोग पहली दफ़ा घर से बाहर निकले थे, घर से दूर। तकरीबन 2-2.5 साल हम लोग इजिप्ट रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान से निकले थे, तो हम लोगों ने 3 डेज़ की ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी अपार्टमेंट की। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो नई टेंशन ये थी कि 3 दिन के बाद हम लोगों ने कहाँ जाना। रात को हम लोग मिस्र पहुँचे हैं, सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पर निकल गए और मैं अब पीछे से परेशान। मुझे समझना है मैं क्या करूँ। मैं पूरा दिन मैंने रो के गुजारा और मेरा दिल इतना घबरा रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूँ। चलें जी, व्लॉग कम पड़ गया है, मेरी बातें ज़्यादा हो गई हैं, बाकी सारी बातें डिटेल में नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।